भारत में G20 समिट के बाद अब बात हो रही है मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC की। आज इसी कॉरिडोर के बारे में हम कुछ खास बातें ऐसी हैं जो संक्षेप में आपको बताने जा रहे हैं और जिनको जानना और समझना भी जरूरी है। नई दिल्ली में G20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है। इस समिट के जरिए भारत ने रूस से अपने पुराने रिश्ते बनाकर रखे हैं। वहीं पर चीन की बात करें तो चीन को कूटनीतिक तौर पर आईना भी दिखाने का काम किया है। वो कैसे, वो आप आगे जानेंगे। देखिए, इन सब के बाद में अब चर्चा जो हो रही है वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC की हो रही है, जैसे कि हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने का ऐलान कर चुका है। अब ये अपनी तरह का पहला आर्थिक गलियारा होगा जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और फ्रांस, साथ ही इटली, जर्मनी और अमेरिका को शामिल किया गया है। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें आपको ये बताते चलें कि 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल हैं। शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC का ऐलान कर चुका है। ये कॉरिडोर कई मायने में अहम माना जा रहा है। इस गलियारे में कई देशों को शामिल किया गया है और ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की पहल का हिस्सा है। ये जानना समझना जरूरी है। अब इसके बाद में जो सवाल आता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए, आपको ये बता दें कि ये परियोजना रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी कि PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा है। ये न सिर्फ भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ाएगा, बल्कि इसकी मदद से ही भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में भी बड़े अवसर पैदा होंगे। सवाल यह भी आता है जहन में कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। ये परियोजना रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी कि PGII के लिए साझेदारी का एक हिस्सा है। ये न सिर्फ भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि इसकी मदद से ही भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में भी बड़े अवसर पैदा होने वाले हैं। अब इसके बाद में सवाल यह है कि आखिर ये प्रोजेक्ट काम किस तरह से करेगा, कैसे काम होगा इसमें, तो ये भी आपको क्लियर कर दें। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भारत में बना सामान पहले समुद्र के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE जाएगा और फिर UAE से सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए ये रेल मार्ग से इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचेगा और इसके बाद में समुद्री मार्ग के जरिए ही भारतीय सामान को हाइफा से यूरोप पहुंचाया जाएगा। अब इस पूरे रास्ते में जो समझने की जरूरत है वो ये है कि मुख्य भूमिका रेल मार्ग और समुद्री जल मार्ग की ही होने वाली है। अब सवाल यह है कि भारत को आखिर इसका फायदा क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना है और इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक पहल की गई है। तो इसका मकसद भी साफ हो चुका है और जो चर्चाएं इस विषय में चल रही हैं वो अहम इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की राहें इस प्रोजेक्ट से आसान हो जाएंगी।